चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फंसेंगे और आएंगे भी। जो क्लास 9th में है वो इसको बिगिनिंग समझेंगे, क्योंकि हम तेज रफ्तार से भागेंगे नहीं। जो क्लास 10th में है इसको अमृत समझिएगा, अगर आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो काम देगा, ठीक है। जो क्लास 8 में है बस ध्यान से सुनना, ठीक है, काम देगा, काम देने वाला चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फालतू चैप्टर नहीं है, बस इतना बात दिमाग में। चलिए, तो जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर वो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्लास 9th में आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर पढ़े होंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अब कुछ बच्चा सोच रहा पढ़े होंगे, पढ़ते एटम मॉलिक्यूल्स चैप्टर था, पक्का याद है? कोई बात नहीं याद है, लेकिन आपको याद है नहीं याद है कोई मतलब नहीं, काहे कि हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाने भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं। काहे? अगर छोड़ देंगे खत्म, चैप्टर खत्म। अगर पूरा पढ़ाएंगे तो एक चैप्टर और बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, तो पढ़ना कौन चाहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से के लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कितना नॉलेज आपको होना चाहिए। जनरल स्टेज में, यानी कि जनरल फॉर्म में, यानी कि जनरल कंडीशन में, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन अभी हम लोग नॉर्मल है, जब बहुत तेजी से दौड़ लेंगे ना तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है, तब एबनॉर्मल होने लगते हैं, ठीक है। या बहुत ज्यादा ठंडी में चले जाएंगे तो हम लोग एबनॉर्मल होने लगते हैं। समझ में आ रहा बात? तो क्या है कि जनरल स्टेज में कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी कहने का मतलब, न्यूट्रल होने का मतलब, तो हम आपको बता रहे थे कि जितने भी एटम्स होंगे वो न्यूट्रल फॉर्म में। 118 लिखने का मतलब हमारे पास अभी 118 नॉन एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या है कि इस 118 एलिमेंट जो है ये जनरल फॉर्म में या नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल हो रहे हैं। इट मींस इट हैज सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। एंड वी नो दैट इन एन एटम, किसी एक एटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज। काहे कि चार्ज दो ही होता है, चार्ज क्या होता है, दो गो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। देखिए, पी से होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक बच जाता है तो इलेक्ट्रॉन, ये होता है नेगेटिव चार्ज। इतना बात समझ में आ गया? एक और होता है इसमें न्यूट्रॉन, NEUTRON, N से नो चार्ज। याद रखिएगा, N से नेगेटिव मत बोल दीजिएगा, N से नो चार्ज। इस N का मतलब होता है नो चार्ज। यानी किसी एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक कहने का मतलब उस एटम के अंदर में पाए जाने वाला। सेल के अंदर में सेल, सब सेल, समझ आ गया? डिवीजन के अंदर में डिवीजन, सब डिवीजन। ठीक इसी तरह से एटम के अंदर में भी क्या आपको मिलेगा, पार्टिकल्स मिलेगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट इनसाइड एटम वी हैड 3 मोर पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको दिखते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ रहा है? अब क्या है समझिए, होता क्या है कि ये एटम अपने आप को कुछ रूल्स में बांधे हुए रहते हैं। अब इनको ऑक्टेट पूरा करना होता है, इनको डुएट पूरा करना होता है। अब ये ऑक्टेट क्या होता है, डुएट क्या होता है, इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, घर में अलग अलग रूम है, कोई रूम छोटा होगा, कोई रूम बड़ा होगा। तो जो रूम छोटा होगा, जो रूम बड़ा होगा, आप उस हिसाब से पब्लिक को सेटल कीजिएगा। किसी दिन अतिथि आए, 20 आदमी आ गए, तो उस हिसाब से बड़े रूम में ज्यादा लोग को रखिएगा, छोटे रूम में कम लोग को रखिएगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि इसका भी अपना घर है, ठीक है। इस पूरे दुनिया में इस पूरे दुनिया में ये एटम एक क्या हो गया, दुनिया हो गया। अब इस दुनिया के अंदर में 4 गो इसका रूम है। इस दुनिया में क्या रूम है, 4 गो।
एक को कहते हैं के, एक को कहते हैं एल, एक को कहते हैं एम, एक को कहते हैं एन। क्या कहें? के एल एम और एन। मिटाने वाला क्या किया? फिर चल, एक को कहते हैं के, एक को कहते हैं एल, एक को कहते हैं एम एन। देख मिटाने वाला वहां रखा है, ठीक है। तो के एल एम एन जो है इसका ऑर्बिट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये कैसे इसके अंदर में रहता है और इससे बाहर कैसे निकलता है या इसमें आ कैसे जाता है, इस बात को समझ गए एटम मॉलिक्यूल्स का काम खत्म इस चैप्टर में। बस इतने समझना है। जैसे मान के चलिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर अंदर बाहर कैसे होगा, तो समझिए, इधर समझिए। जैसे अभी थोड़ा थोड़ा जवाब दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखे सोडियम का नाम, तो सोडियम अभी क्या है? न्यूट्रल बॉन्ड, ठीक है। इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। कहा कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। और हम जानते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना तो उतने ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहा कि जनरल फॉर्म में तो ये क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर एटॉमिक नंबर के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होना चाहिए। तो अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 तो प्रोटॉन की संख्या क्या है? अभी जब तक ये Na है, Na मतलब सोडियम, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? तो देखिए है क्या कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो नंबर आप निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो ऑर्बिट बनाएगा के एल एम एन वाला एक न्यूक्लियस होगा, ये फर्स्ट लेयर के कहलाएगा, सेकेंड लेयर एल कहलाएगा, थर्ड लेयर एम कहलाएगा, फोर्थ लेयर एन। इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? अब क्या है कि इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियस कुछ नहीं है। न्यूक्लियस ऐसा जगह है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ रहता है। क्या बोले? न्यूट्रॉन ऐसा जगह है, न्यूक्लियस ऐसा जगह है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ है। अब क्या करना है कि अब दूसरा तीसरा रास्ता जो आपको दिख रहा है 4 गो, इस सब में इलेक्ट्रॉन भोगता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? भोगता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को पकड़कर धरने का काम भी इसी न्यूक्लियस का है, ताकि बैलेंस बना रहे। अभी हम लोग जब कैटेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग जानेंगे ये तो टेट्रावैलेंट है कार्बन, ठीक है। अब टेट्रावैलेंट क्या होता है सर, वहां आएंगे। पहले अभी समझिए ये क्या करेगा कि इसको बांध के रखेगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम के सेंटर में 11 गो प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसको बांटने के लिए क्या है कि के थोड़ा सा छोटा रूम है। ये क्या है? छोटा रूम है। ये कहता है हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एल बड़ा है का 8 गो रख लेंगे, एम का हम भी 8 गो रख लेंगे, एन बोला भैया 2 गो रखेंगे 20 तक के लिए, ठीक है। थोड़ा मॉडिफाइड पढ़िएगा तो आप पढ़िएगा 2 8 8 16 16 32 32, ठीक है। अभी हम 20 तक की बात कर रहे हैं, तो 8 2 10 8 18 2 20 नहीं होते। चलिए हमको तो यहीं तक का काम है, जितना काम है उतने पढ़ो, क्या जितना ये तो बचेगा नहीं। चलो देखो, तो के एल एम एन के आधार पर आप क्या देख रहे हैं कि आप अभी कॉन्फ़िगरेशन करना जान रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है अभी देखिए, अगर कोई कह दिया आपसे कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो आप लिखिएगा 2 8 और 1। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट के हिसाब से सजाइए, के एल एम एन में बताइए। तो 2 8 10 और 1 18 नहीं हो गया, सॉरी 11 नहीं, इसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया। तो अब ये जो 1 है, अभी जो हम आपको ऑक्टेट और डुएट समझा रहे थे, ये कहता है कि भैया मेरा घर, अगर ये घर पूरा है, अब कोई बाई आएगा तो उसको एक्स्ट्रा रूम साफ करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी उसमें भी रह रहा है। तो एक आदमी जो उसमें रह रहा है और इसको ये एडजस्ट भी नहीं कर सकता इधर, क्योंकि 8 तो हो गया। ये कहता है देखो भाई हम तुमसे उतना रुपा लेंगे जितना हम 8 आदमी से रुपा लेते, दिक्कत नहीं होगा। नहीं समझ में आया? अब इस रूम में अगर 8 आदमी रहे और दाई को हमको रुपा देना पड़े तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन एक आदमी रहे और खास आदमी के लिए दाई को पैसा देना पड़े, दिक्कत नहीं होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो इसको दिक्कत होना शुरू हुआ कि भैया आप एक केवल हैं
और मेरे पूरे रूम को कैप्चर किए हुए हैं। आपको जितना हम 8 आदमी पर खर्चा करते हैं उतना आपको देना पड़ेगा, तब आप अकेले रहिए। अभी कोई बच्चा है हमको कहे कि हमको सेपरेट रूम चाहिए पढ़ने के लिए, सेपरेट समय चाहिए, तो उतना रुपया देगा ना जितना सब बच्चा मिल के देता होगा, तब ना आपको हम सेपरेट समय देंगे। समझा ना बात? लेकिन अभी रुपया नहीं ले रहे हैं। हाँ, ऐसा मत सोचना कि सर कहीं फंसा तो नहीं रहेंगे, अब रुपया मांगे। ठीक है, चल तो यहाँ क्या हो गया 1। इसके डर से ई कहा कि नहीं ना हम रुकवे नहीं करेंगे आपके यहाँ, पार्टी बदल लेंगे। अब पार्टी तभी ना बदलेगा जब इसको रूम मिलेगा। रूम खाली होगा तब ना रूम के अंदर जाएगा। समझ में? तो ये देगा तभी जब लेने वाला होगा, ये देगा तभी जब लेने वाला। तो अभी तक तो ये न्यूट्रल है, लेकिन अब ये चार्ज में बदलने जा रहा है। यानी अभी तक ये एटम था, अब ये आयंस होने जा रहा है। यानी Na था, अब ये Na+1 होने जा रहा है। समझा रहा है? जब भी दोस्ती होता है ना तो कैसे होता है, हम कुछ देते हैं, वो कुछ देता है। पड़ोसी में नया कोई आया, एक दिन धनिया घट गया, एक दिन नमक घट गया, एक दिन तेल साबुन कुछ लिए, डब्बू टूट गया तो उसका डब्बू ले लिए। वाह पड़ोसी बहुत बढ़िया है, रहते हैं बॉन्ड बनाए। वही बात यहाँ है। अब सोडियम खोजना शुरू करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खोजना शुरू करेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉन कि हम किसके पास जाएं। उधर क्लोरीन खड़ा है। अब मेटल नॉन मेटल बड़े होंगे, जो देता है मेटल, जो लेता है नॉन मेटल। नॉन मेटल की तरफ से क्लोरीन आएगा, नॉन मेटल की तरफ से कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। सोडियम यहाँ पर तैयार बैठा है, देखिए। अब देखिए थोड़ा जादू अंकल, अब देखिए थोड़ा जादू, थोड़ा सा जादू देखिएगा, थोड़ा सा, बस बात खत्म हो जाएगा। अभी हम आपको क्या बोले कि सोडियम Na इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1, ठीक है। क्लोरीन इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 का, इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर समझिए बात। अब ये भी कह रहा है भैया तुम भी 8 को आदमी कर लो, नहीं तो दिक्कत होगा, हम तो 8 आदमी को पैसा लेंगे। ठीक है, हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुमको दे देते हैं, ठीक है। अब ये अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये दोनों में रिश्ता बना कि नहीं बना? ये कर्जदार हो गया ना, उससे कर्जा लिया ना, अभी इसको चिन्ह रहा है, नहीं चिन्ह रहा है, ये कह रहा है रे तुम हमको कर्जा दिया, तुम हमसे कर्जा लिया था, और कह रहा है हाँ हम तुमको दिए थे। तो देगा कौन? देगा कौन? जो राजा होगा, देगा वो जो राजा होगा। भिखारी देता है, वो पढ़ा सकता है, रहेगा दिमाग तब न पढ़ा गया। तो देखो देगा कौन? जो राजा होगा। तो Na एक देगा, तो Na के ऊपर +1, काहे कि 1 दिया तो ये राजा हो गया, अभी पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जैसे ही एटम न्यूट्रल अवस्था से थोड़ा उछलने कूदने का काम करेगा, समझ में आ रहा है, उस पर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। एगो इलेक्ट्रॉन को फेंका तो चार्ज +1 आ गया, इसको कहते हैं कैटायन। इसको क्या कहते हैं? कैटायन। कोई आपसे पूछेगा बउआ बहुत पढ़ता है, Na और Na+1 में क्या अंतर है? कहिएगा सर सुनिए ना, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये आयंस है, ये एटम नहीं है, ये आयंस है। ये कह रहा है कि एक किसी को देकर आया है। समझ बात मेरी समझ में आ रही? कहने का मतलब हुआ कि सर ध्यान रखिएगा कि जैसे ही प्लस या माइनस आता है वो चार्ज को इंडिकेट करता है, और जब कभी किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है वो आयंस बन जाता है, ठीक है। तो आयंस यहाँ पर आपको 2 प्रकार का दिखेगा, आयंस यहाँ पर आपको 2 प्रकार का दिखेगा, कैटायंस और एनायंस। है देखिए वो भी दूर हो जाएगा। एनायंस लिखते ए से हैं लेकिन उच्चारण एन से करते हैं ना, तो एनायंस मतलब निगेटिव चार्ज। एन भूलना मत, एन फॉर निगेटिव चार्ज हो गया। एनायंस मींस निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा दैट इज एनायंस। एक क्यों ना बच रहा है रे, हां पॉजिटिव चार्ज, यो याद करा दे, सीपीएस में पढ़ता है, सीपीएस में पढ़ता है ना, तो कैटायन पॉजिटिव चार्ज ना, सीपीएस एस को भूल जाओ, ठीक है। चल हाँ, तो इधर बता रहे थे हम तुमको कि कैसे करके ये लेगा और देगा, है समझो। अभी तक ये अनमैरिड है, ठीक है, अब विवाह होने जा रहा है, अब बंधेगा ना, जैसे ही बंधेगा तब तो संधि मिलन होगा।
संधि मिलन होगा तो Na जो एक दिया, ये कहा हे बबुआ तुमको दिए तो हम नाम बदलेंगे ना, अब तो चिन्हना पड़ेगा, नहीं चिन्हेगा तो रुपया नहीं लौटाएगा, ठीक है। तो Cl लिया नहीं वो, Cl के ऊपर -1 आएगा ना, अब -1 आया ना, ये कहता है लो, ये कहता है, कहता है ले, तो ये बनाता है NaCl। अब वैलेंसी एक्सचेंज होता है यहाँ पर, इधर वाला इधर आ जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है। अगर MgCl2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 जो है इसका वैलेंसी है, इसका नहीं। फॉर्मूला लिखने वक्त एक्सचेंज हो गया, जैसे Mg मतलब हो गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का 12 हो गया, तो 2 8 और 2, तो 2 जो लूज किया तो इसके ऊपर Mg2 प्लस वैलेंसी नहीं आ गया। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का कंबाइन करने का क्षमता, कंबाइन मतलब होता है जुड़ने का क्षमता, तो कंबाइन जो हो रहा है NaCl, कंबाइन कोई भी चीज होता है ना दो प्रकार से हो सकता है, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, याद है ना, एगो क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, एगो कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं उसी को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, यानी आयंस का बॉन्ड बनना। अभी ये दोनों एटम का बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये दोनों आयंस का बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब ये आयन ये एटम है क्या, ये एटम है क्या, क्या है ये, क्या है, दोनों जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। आयंस का बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड, ये अभी आयंस है ना, आयंस है। इलेक्ट्रॉन के लूज होने से वैलेंसी बना, इलेक्ट्रॉन गया तो +1 चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन के वजह से वैलेंसी का गेनिंग हो गया, तो इलेक्ट्रो अब वैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी ये आयोनिक बॉन्ड जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। दुनिया के किसी शब्द में को जुड़ जाए तो को मतलब होता है साथी, को मतलब क्या होता है साथी, को मतलब क्या होता है साथी। एक बात और याद रखिएगा, लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि लास्ट ऑर्बिट का नाम क्या है, वैलेंस सेल। लास्ट ऑर्बिट का नाम क्या है, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं समझ में आ रहा है, वैलेंस सेल में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये एक देगा, क्या करेगा, क्या करेगा, एक देगा, एक देगा, तो एक दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, +1, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, +1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, ठीक है। कोई पूछेगा तब तो कहेगा बात बराबर है, कहना नहीं, कैसे कहना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है ना, लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, लेकिन इसका वैलेंसी कितना है, -1। ये नहीं भूलना, इसका वैलेंसी कितना है, -1। इसका वैलेंसी कितना है, क्यों +1 है, क्यों -1 है, कौन सा, ये क्या है, एटम है क्या, आयन है, ये क्या है, आयंस और आयंस का बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड, बात खत्म। समझा है ना। आप चलते हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड की तरफ। आपके चैप्टर का नाम है कार्बन। अब यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट करके दर्शाते हैं वो सब भी जानेंगे, लेकिन मेन बात जो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप स्टार्टिंग में आपको मिलेगा टेट्रावैलेंट, तब वहाँ दिमाग नहीं लगता टेट्रावैलेंट क्या है, 4 वैलेंसी क्या है, ठीक है, समझा ना। क्योंकि हम आपको बेसिक से लेके चल, हमको लग रहा है नया नाइट पढ़े ना कुछ पढ़े, बस आप बैठ गए हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड पढ़ना है। दूसरा का बच्चा है, आप जिद कर दिए है कार्बन कंपाउंड पढ़ा दीजिए, और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझिएगा, ठीक है। इसको बेटा चलिए देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन का नाम सुने, बहुत जगह सुने होंगे, नहीं सुने हैं, सुने। कार्बन कॉपी का नाम सुने। कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है, सब कॉपी में कार्बन रहता है। चलो देखो इधर, देख ध्यान दे, कार्बन बोका, कार्बन। अब अपने आप को ऑन कर लो, अभी तक स्विच ऑन था तो यहाँ से स्विच ऑन कर लो, ताकि कार्बन को भी हम ऑन कर दिए, कार्ब ऑन, ठीक है। अपने आप को भी ऑन कीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए, वाह
रिकॉर्ड बना दिया तुम लोग तो। तब तो नाइट्रोजन में तो फेंक ही देगा ये अंकित। हाँ, चल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 4। तो एक बात बताओ ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 नहीं पहले तीनों केस में है ही ना, लास्ट में लास्ट वाला नहीं भाई इसके लिए गजब कर रहा है, मतलब मेरा पढ़ाया गया कौन थप्पड़ मार रहा है हमको। चलो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। वैलेंसी 4 प्लस की माइनस नहीं प्लस दोनों होगा। माइनस फंस गया माइनस देखो प्लस आओ माइनस है देखो इधर थोड़ी देर बाद क्लियर कर देंगे। तो इधर मास 12 का है कि इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए मास का फार्मूला आता है 2n, ऑड नंबर के लिए 2n प्लस 1। कुछ एक्सेप्शंस आते हैं आपके याद? अब बस हो गया। अभी आप समझे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट ऑर्बिट में 4 आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसका मतलब ये टेट्रा वैलेंट होगा। इसकी वैलेंसी 4 होगी, दैट मींस ये क्या होगा? टेट्रा वैलेंट है। देखिए ये क्या होगा? टेट्रा वैलेंट। चलिए अब जो बात हम आपको पीछे पढ़ा के आए हैं उस सब का परीक्षा देते चलिए, आप अपने समझते जाइएगा। हम क्या करेंगे, हम काहे समझाएंगे आपको, हम समझाने वाले कौन होते हैं? आप अपने आप में समझिए। जैसे देखिए मानिए कार्बन, ठीक है, कार्बन जब तक कार्बन है तब तक न्यूट्रल फॉर्म में। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है ना 6। आप हमको बताइए प्रोटॉन क्या होगा? 6। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 6 है। देखिए होशियार हो गया आप, नहीं हो गया ना? मास क्या होगा? 12 होगा ना? चलो अगर आप कहते हैं C4 प्लस होना चाहिए, कहते हैं +4 होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसे केस में क्या हो जाएगा? C4 का मतलब क्या हुआ? लेना या देना? देना। तो 4 इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर प्रोटॉन क्या बचेगा? 6 बचेगा। हाँ आप बताइए ना, और बताइए ना मास क्या बचेगा? मास तो 12 ही रहेगा। संभव है कि 6 गो प्रोटॉन 2 गो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके और बैलेंस बना ले, नेगेटिव पॉजिटिव का बैलेंस बना ले? संभव है? इट कुड नॉट बी पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। अच्छा तू कहो कि C4 माइनस हो जाए दोनों। अच्छा ना, तू कहो C4 माइनस हो जाए, एक बार यो देख लीजिए तो C4 माइनस जे करबो तो एहने देखो इलेक्ट्रॉन आप क्या गो 8 लेबो का नहीं 10 इलेक्ट्रॉन 10 गो माइनस मतलब आएगा तो जनरल फॉर्म में 6 गो था आया तो 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया ना। प्रोटॉन क्या गो 6 गो प्रोटॉन 10 गो इलेक्ट्रॉन को बांध लेगा, इतना ताकत प्रोटॉन के पास। दिक्कत है ठीक है भैया, न लेबो न देबो, काम हो हमारा पास। तो यही टेट्रावैलेंट होना, नेचर में टेट्रावैलेंट होना इसको एक और प्रॉपर्टी देता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। भूलिएगा मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। व्हाट आर द वर्सटाइल, वर्सटाइल मतलब अद्भुत, दुनिया से अलग, यूनिक। व्हाट आर द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्या है? ठीक है, तो कार्बन का वर्सटाइल नेचर, पहला बात की ये तो टेट्रावैलेंट है, ठीक है, और टेट्रावैलेंट है इसका मतलब क्या कर सकता है? ना दे सकता है ना ले सकता है, लेकिन शेयर कर सकता है। तो कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी होता है इसका मतलब होता है कि कार्बन अपने आप को दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड कर सकता है और आसानी से कर सकता है। तो ये कार्बन उस कार्बन को ज्वाइन किया, फिर वो कार्बन दूसरे कार्बन को, वो कार्बन तीसरे कार्बन को, वो कार्बन चौथे कार्बन को। जय हो फिल्म देखा है? जय हो देखा है? नहीं देखी है? 3 का मदद कीजिएगा, फिर 3 का कीजिएगा, फिर 3 का हो गया। नहीं वो भी नहीं देखा है? नारा सुना है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। सब अपने आप को सुधार लो, दुनिया सुधर जाएगी। यही बात है यहाँ। ये कार्बन
इस कार्बन को जोड़ा तो ये कार्बन भी ना एक कार्बन को जोड़ सकता है, ये कार्बन भी एक कार्बन को जोड़ सकता है। सोचा इतना लंबा चेन बना लेता है। इसी प्रॉपर्टी को, इसी अद्भुत प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। तो अब देखिए इस तरह से क्या हुआ कि ये बॉन्ड बनाना शुरू किया। तो अभी आपको आयनिक बॉन्ड तो हम अच्छा से समझा दिए, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा ये बात तो नहीं ना समझा है। तो है देखिए, अभी हम आपको दो बॉन्ड का नाम बताए थे, एगो आयनिक बॉन्ड और एगो कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड अब इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना, पूरा मिटाएंगे तो। चलिए अभी हम आपको दो प्रकार का बॉन्ड बताने जा रहे हैं। वन इज आयनिक बॉन्ड, अनदर इज कोवैलेंट बॉन्ड। हे बउआ कॉपी कलम निकाल के लिखत रहो ना, हम तो मिटा देगा, दिमाग में रहता है ना। चलो देखो बॉन्ड, बॉन्ड अभी हम तोरा बताइए दो प्रकार के, आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट और दूसरा बताइए कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो आजकल के जो स्टूडेंट बाहर रहता है, खान सर का सुनता होगा कि घरे पर से पढ़ो नहीं तो हवा लग जाए। नहीं, बाहर जाता है हवा लग जाता है, थोड़ा मम्मी बाहर रहते नहीं, गार्जियन लेस हो जाता है। गार्जियन लेस करने का गार्जियन नहीं देख रहे क्या कर रहा है बच्चा, नहीं कोई बात नहीं। आजकल का जो बच्चा होगा रूम जो लेता है वो दो रूम लेता है। एक रूम जहाँ वो रहता है, जहाँ पापा आएंगे तो जाएगा पापा के साथ, मम्मी आएगा तो मम्मी को दिखाएगा, देखिए यही रूम है, पढ़ते हैं, दो टेबल लगा रहेगा, एक कुर्सी लगेगी। और सब दोस्त मिलकर एगो रूम लिया रहता है एकदम एकांत में, जहां पर मीटिंग होता है ना सब दोस्त का, सब पहुंचता है। उसका जो रेंट पे करता है ना 500 होता है ऐसा। ठीक है, तो अब क्या है कि जिस दिन पार्टी होगा, जिस दिन डांस होगा, उस दिन उसी रूम पर होना है और 500 रुपया सब देगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से होता है कि आयनिक, लेकिन जो पर्सनल रूम है जहां पर सिर्फ पापा मम्मी जाते हैं, वहां तो लड़का अपनी से रुपया देगा। तो आयनिक बॉन्ड वही बॉन्ड है। इस बॉन्ड में क्या होता है कि आयंस के ट्रांसफर से बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको हम बताएं कि दुनिया के किसी भी टर्म में, दुनिया के किसी भी टर्म में इंग्लिश वर्ड में को लग जाए, को मतलब ही होता है साथी, कोऑपरेट कीजिए मतलब साथ दीजिए। कोऑर्डिनेट एंगल, साथ वाला एंगल, कोऑर्डिनेट साइड, इस साइड के साथ वाला साइड, नहीं होता है। तो यहां भी साथी होगा, साइंस में दूसरा भाषा नहीं होता है। को मतलब हुआ साथी, अब वैलेंट मतलब हुआ वैलेंसी, यानी वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 यार, 4। ये सब मत भूला कर, अपना नाम भूलता है नहीं भूलता है बे। यहाँ दो चीज है तो तुमको कंफ्यूजन हो रहा है। अभी ऐसे ना बात बोल देंगे, चलो हम नहीं बोलते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, तुम लोग बोलवाना चाहता है। कार्बन है, 4 को वैलेंसी है ना, 4 को वैलेंसी है ना, दिखा दिए 4 को। हाँ है, देखो कार्बन, इसके पास भी क्या वैलेंसी है, 4 को वैलेंसी। इसका वैलेंसी इसके पास, इसका वैलेंसी इसके पास, दोनों आया, कहा रे भाई वाह, नहीं दे सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्या करेगा, कहा छोड़ो दुनिया को। डायलॉग है ना, कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। तो ये अकेले था, बोला कोई बात नहीं, कार्बन कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी, कहा मेरे साथ बनाओ, कहा ठीक है लो, लेकिन देंगे साफ साफ थोड़ी देंगे, साफ साफ देंगे तो हम तो जीरो हो जाएंगे। कहा एक काम करो ना, रखो एक डिब्बा चुका में रख देते हैं, तुमको जरूरत पड़ेगा तुम निकालना, हमको जरूरत पड़ेगा हम निकालेंगे। फिर ये भी कहा अच्छा रखो, तुम्हारे पास 8 हो गया तो हमको भी ना तनी दोस्ती करने दो, तनी कस के यो पकड़ लिए, समझा। तो अब इसके चक्कर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इलेक्ट्रॉन है। इसके चक्कर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया। नींद लग रहा है हुआ, दोनों बॉन्ड बना लिया कार्बन का, समझ आया बात, समझ आया बात। तो ये हो गया बॉन्ड, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। जब कभी भी हम लोग शेयर करने से बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं, यानी ना तो लूज करते हैं ना तो गेन करते हैं। जैसे ही लूज और गेन करेंगे तो कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। जब शेयर करेंगे, देंगे
और कहेंगे कि हमको जरूरत पड़ेगा तो हम लेते रहेंगे, तब क्या है? इनिस्वार्थ प्रेम है, इनिस्वार्थ प्रेम है। उम्मीद है नहीं आएगा, नहीं आएगी, करते रहो, चाहते रहो, है ये ना बाबू, जब तक दे रहे हैं तब तक हमको भी दो, बात खत्म। मतलब से मतलब, बेमतलबी इंसान। तो इसका मतलब अब जो बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कार्बन का जितना भी बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ बने, ठीक है, या कार्बन का खुद कार्बन के साथ पड़े, दैट बॉन्ड इज कोवैलेंट। इतना बात समझ में आया? अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, तो इसमें न लिया न दिया, ये आयंस हुआ नहीं, आयंस हुआ नहीं तो आयन चार्ज नहीं होगा, नहीं ना होगा, पक्का। अब देखिए, कार्बन तब तक कार्बन है जब तक कार्बन है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम बोले कार्बन तब तक कार्बन है जब तक कार्बन है, जैसे आप अंकित इधर आओ, इतना ही कुछ करेंगे आप, नहीं बेइज्जती करेंगे आप, नहीं बेइज्जती करेंगे आप। अंकित तब तक अंकित है जब तक अंकित है। शर्माएगा ऐसे आप करेगा तो लड़की न हो जाएगा, प्रॉपर्टी लड़की वाला नहीं आ जाएगा, ऐसे चल सुन ले, अंकित तब तक अंकित जब तक अंकित है, हाँ? उसके ऊपर हम बाल लगा दे, लिपस्टिक कर दे, तब अंकित रहेगा? इट जस्ट गॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अंकिता, अंकित ट्रांसफॉर्म टू अंकिता। तो जब तक कार्बन है तो कार्बन है, लेकिन जैसे ही इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। कार्बन में जैसे ही हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है तब ये क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। ऐसा मत सोच लेना कि कार्बन को पानी में डाल देते हैं तो हाइड्रोकार्बन। हम क्या बोल रहे हैं? जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ाव हो जाए, भले वाटर मॉलिक्यूल्स का जुड़ाव हो जाए, उसमें से हाइड्रोजन आके इसके साथ जोड़ ले, तब वो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। कितना बात समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? पक्का? इतना बात आप याद रखिए। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बंद कर, बहुत देर का हो गया, 3-4 GB हम कहाँ से